नाज़रीन, वादी कश्मीर में अगरचे मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है, लेकिन हुकाम का ये दावा कि लोगों को सरमा के दौरान अनशेड्यूल जो कट हो रहे हैं उनमें कमी लाई जाएगी और इस वक्त बिलाखलल बिजली की सप्लाई जो है वो लोगों को पहुंचाई जाएगी। ताहम नाज़रीन, अब से ही कुछ इलाका जात से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि इन इलाका जात में गैर एलानिया बिजली कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन सारी चीज़ों का खुलासा करने के लिए और इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर PDD कश्मीर इंजीनियर जावेद यूसुफ डार साहब। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम। थैंक यू सर, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि गैर एलानी बिजली की कटौती अभी से ही शुरू हो गई, तो कैसे क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, हम हस्ब रवायत जो अक्टूबर का महीना होता है, सर्दियों से पहले हम लाइनों की स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं ताकि जो सर्दियों में बर्फबारी के दौरान नुकसान ना हो जाए। और इस मौसम में अक्टूबर में हम जो लाइंस के साथ जो पेड़ होते हैं उनकी ब्रांच कटिंग टहनियाँ काटने का काम भी दरदस्त लेते हैं, और यही वजह है कि हमें शटडाउन्स लेने पड़े और कुछ इलाकों में उसकी वजह से बिजली की कटौती हुई। और दूसरा, हमारे ट्रांसमिशन में दो मेजर लाइंस, एक 220 kV वागुरा जैनकोट लाइन और दूसरा 132 kV मीर बाजार वनपू लाइन, इस पर कंडक्टर अपग्रेडिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये लाइनें बंद रहती थी और उस वजह से भी कुछ इजाफी कटौती करनी पड़ रही थी। मगर ये काम ज़रूरी थे ताकि सर्दियों में हम सार्फिन को बेहतर सप्लाई दे सकें। और इस ज़मन में जो 120 kV वनपू मीर बाजार लाइन है वो आज काम मुकम्मल होने की उम्मीद है, तो वो लाइन वापस आ रही है। तो 220 kV जो वागुरा जैनकोट लाइन है उसका करीब 50 से 60% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आगे बिकॉज वेदर एडवाइजरी है, शायद मौसम कुछ दिनों के लिए ख़राब होगा, तो हम फिलहाल वो सस्पेंड करेंगे, तो वो लाइन भी वापस आएगी। तो यही है जो बेसिकली प्री विंटर की तैयारियां हो रही थी, तो उसी वजह से कुछ कटेलमेंट चल रही थी। सर, ये दावा किया जा रहा था कि वो इलाका जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं वहाँ के लोगों को बिला खलल बिजली की सप्लाई फराहम की जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी कट्स आ रहे हैं। नहीं, कट्स इन्हीं वजह से थी, लेकिन सर्दियों में जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हैं, LT एयरल बंच केबलिंग लगी और लॉसेस काफ़ी लो हैं, वहाँ पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस साल के हम 24 घंटे बिजली दें। बाकी भी जो मीटर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा नहीं है वहाँ पे बेहतर सप्लाई रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पिछले साल हमने था 3 से 4.5 घंटे का कटेलमेंट होता था उन इलाकों में, वही करीब शेड्यूल हम फॉलो करेंगे। और जो बाकी एरियाज़ हैं, मुझे लगता है करीब 10 से 15 नवंबर के अराउंड हम जो विंटर शेड्यूल है वो उसका अनाउंसमेंट करेंगे, वो लागू करेंगे। और उस ज़मन में मेरे जो सार्फिन हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि अगर वो डिपार्टमेंट का ताउन करें, अपना लोड कंट्रोल रख लें, जो उनका हमारे साथ जो रजिस्टर्ड लोड है उसके मुताबिक इस्तेमाल कर लें, और ख़ासकर जो क्रूड हीटर्स बॉयलर्स हैं उसका इस्तेमाल ना करें, तो डिपार्टमेंट एक बेहतर पोजीशन में होगा कि एक बेटर पावर सप्लाई फराहम कर पाएगा। अगरचे आपने अभी से ही ये शाख तराशी वगैरह का अमल जो है वो शुरू कर दिया, लेकिन दूर इलाका जात की अगर हम सब बात करेंगे तो वहाँ पर सरमा के दौरान अक्सर ये देखने में आया कि कई पोल जो हैं वो बोसीदा हो चुके हैं, वो गिर जाते हैं बर्फबारी के दौरान और बिजली सप्लाई में खलल पड़ जाता है। तो उन बोसीदा पोल्स को रिप्लेस करने का कोई इनिशिएटिव आपने अभी से लिया? हमने किया, पीछे हमारी एक स्कीम आई थी, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था। हमने कुछ इलाकों में जो वुडन पोल्स हैं उसका रिप्लेसमेंट किया, लेकिन ये एक मरहलावार तरीके से ये काम हो पाएगा। आगे भी हमारी एक नई स्कीम आ रही है RDSS, जिसकी टेंडरिंग वगैरह हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो अगले कुछ दिनों में उसकी अलॉटमेंट्स भी, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑर्ड हो जाएंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें भी जो काम है जहाँ पर अभी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पूरे होंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 1-2 साल में बेहतरी आएगी। बोसीदा पोलों को रिप्लेस करने के लिए बहुत साल कबल इस तरह की एक स्कीम शुरू गई थी, उस स्कीम का क्या? उसमें भी काफ़ी पोल रिप्लेस हुए। वही जो मैं कह रहा हूँ, जो बार्ड वायर एंड रॉटन पोल स्कीम थी उसमें काफ़ी इलाकों में हुआ, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ ये पोल्स है बहुत ह्यूज है, सो एट वन गो ये रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन मरहलावार तरीके पे ये हो भी चुके हैं और आइंदा भी होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि रवां बरस हमें सरमा के दौरान बिजली जितनी ज़रूरत है उतनी ही दस्तयाब है, या जो गुज़श्ता सालों में हम वो गैस टर्बाइन्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, क्या उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, गैस टर्बाइन तो अब काफ़ी सालों से उसका इस्तेमाल तो होता नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो जो बिजली की कटौती तो रहेगी, बिकॉज सर्दियों में जो लोगों का यूजेज इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
मतलब अगर किसी मतलब सारिफ का हमारे साथ 1 किलोवाट का एग्रीमेंट होता है, उनका एक्चुअल यूजेज उसे 3 या 4 गुना होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी डिमांड है वो करीब करीब 2500 से 2700 मेगावाट पहुंच जाती है, जिसके एवज में जैसे पिछले साल हमने पीक जो मीट किया था 1750 मेगावाट का, इस साल भी जो हमारी जो पेशन गोई है शायद हम 1800-1900 मेगावाट तक चले जाएंगे। सो पोजीशन पिछले साल से थोड़ी बेहतर रहेगी, बट ये सारा अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि सार्फिन किस तरह से बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो जायज़ तरीके से अपने जो उनका रजिस्टर्ड लोड है उसके मुताबिक बिजली का इस्तेमाल कर लें तो हमें भी उसमें काफ़ी आसानी होगी कि बेहतर से बेहतर सप्लाई फराहम कर पाएंगे। बिजली की नाजायज़ जो इस्तेमाल की जाती है नाजायज़ तरीके से, उसकी रोकथाम के लिए कोई टीम वगैरह तश्कील देने का मंसूबा? उसमें टीम्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं हमारे, राइट फ्रॉम सब डिवीजन टू मेरे जो ऑफिस है डायरेक्शन ऑफिस, यहाँ तक टीम्स हैं, वो फील्ड में जाते रहते हैं। मीटर एरियाज में भी देखते हैं कि हुकिंग वगैरह तो नहीं कोई करा, उसका भी चेक होता है। और दूसरा आजकल ऑलरेडी हमने, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, सो इंस्पेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे लोग क्रूड हीटर्स बॉयलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जब्त किए जा रहे हैं। सर आखिर पर मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि किस तरह लोगों का भी कॉपरेट रहे, क्योंकि ये जब आवाम और महकमा मिलकर काम न करे तभी हम इसमें दूर रह सकते हैं। तो आपका क्या पैगाम रहेगा? जी देखिए, गर्मियों में तो हमारी जो बिजली की सूरत हाल काफ़ी अच्छी रहती है, मुझे लगता है लगभग हर एक इलाके में करीब करीब 24 घंटे की सप्लाई होती है। दुश्वारी सर्दियों में आती है जब लोग अपने रजिस्टर्ड लोड से कई गुना इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर जो वो क्रूड हीटर्स और बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी दुश्वारी प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट होती है। और ये तब तक ये इसका सोल्यूशन नहीं आएगा जब तक कि लोग जायज़ तरीके से और अच्छा एक शहरी होने का सबूत ना दे और बिजली का सही सही इस्तेमाल कर लें। उससे हमें भी आसानी होगी। और जैसे मैंने कहा, RDSS हमारी एक स्कीम आने वाली है, ये रिफॉर्म ओरिएंटेड स्कीम है। इसमें और इलाकों में जैसे हमने अभी काफ़ी जगह LTAB लगाए हैं, स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, इसमें भी LTAB लगेगी और 100% स्मार्ट मीटरिंग पूरी वादी में होगी, पूरे जम्मू कश्मीर में होगी। या आप देखेंगे अगले 2 से 3 साल में बिजली की पोजीशन में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, आप थे इंजीनियर जावेद यूसुफ डार, जो कि महकमे PDD के चीफ इंजीनियर हैं कश्मीर सूबे के, और ये पुरज़म है कि आने वाले मौसम सरमा के दौरान लोगों को बिला खलल बिजली की सप्लाई फराहम की जाएगी। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।